नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 94 हिंदी में। बात करने वाले हैं अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया वो बयान काफ़ी चर्चा में है। अखिलेश यादव का कहना है कि जैसे रावण और कंस का अंत हुआ वैसे ही भाजपा का अंत होने वाला है, क्योंकि भाजपा है वो लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चल रही है, एक तंत्र के हिसाब से चल रही है और एक तंत्र ही चाहती है देश में। इसी मुद्दे पे बात करेंगे देश की जनता से। देश की जनता की क्या राय है? क्या नाम है पाजी? इंद्रदेव नाम। क्या कहेंगे पाजी, जिस तरीके से अभी आज अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है, कहा है कि जैसे कंस और रावण का अंत हुआ है वैसे ही बीजेपी का भी एक दिन अंत हो जाएगा, क्योंकि ये संविधान के आधार पे नहीं चल रहे हैं, ये लोकतंत्र के आधार पे नहीं चल रहे, ये एक तंत्र बनाना चाहते हैं देश में। मैं रामायण देखा था ना, तो उसमें जो है ना कालनेमी बोला था हनुमान जी को, एक ऐसी उल्टी गंगा तात, तो ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं ना। रावण और कंस तो खुद हैं, मुल्ला मुलायम सिंह जी रावण और ये कंस। हाँ, रावण कंस तो इन लोग दोनों हैं। तो ये मोदी जी को क्या बोलेंगे? मोदी जी देवता का रूप है, देवता भगवान का अंश है उनके अंदर में। देवता का रूप हो गए, वो तो इंसान ही है। हाँ, ये देवता का अंश, राम लखन का अंश है उनके अंदर में। और ये रावण और कंस इन लोग दोनों हैं, इन लोग का अंत तय है। अब टोटी भैया का कोई काम नहीं है यहाँ, टोटी भैया अब जाने वाला है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अभी अंबेडकर का अपमान करने का जिस तरीके से आरोप लगा है, ये भी आरोप लगा रहे लगातार विपक्ष की माफी मांगनी चाहिए पूरे भाजपाई को, और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको माफी मांग लेनी चाहिए इस मुद्दे पे। अरे माफी तो कांग्रेसियों को मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है ना, वो दो बार अपमान किया उनको, दो बार नेहरू जी जो है उनका अगेंस्ट में, अंबेडकर साहब का अगेंस्ट में जो है ना मजबूत कानून, मजबूत कैंडिडेट खड़ा कर दिया ताकि वो वोट नहीं जीत जाए। उनका तूती बोलती थी। अरे इनका जो है ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खाली एक काम कर दे भारतीय जनता पार्टी, खाली एक काम करना है। कितना अंबेडकर इनका दिल में है, अगर कलेजा निकल के मुंह से हलक से बाहर ना आ जाए ना, तो कहना खाली एक छोटा सा काम करना है। इंदिरा गांधी जो है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम बदल करके अंबेडकर कर दो। हाँ, अंबेडकर का नाम कर दो। इनका कलेजा निकल कर ना टेबल में रखा जाएगा। दूध का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी। कितना ये प्यार करते हैं, कितना अंबेडकर जी को मानते हैं। ये एकदम दूध का दूध, पानी का पानी, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये जो है ना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का, उसका नाम बदल करके अंबेडकर साहब जी का नाम रख दो, बस एकदम क्लियर। इसी दौरान अखिलेश यादव ने ये बात भी कही है, कहा है कि अगर एक बार मोहन भागवत हैं वो योगी जी को फ़ोन कॉल करके बोल दें कि खुदाई बंद करो, तो सारी खुदाई बंद करवा देंगे। जिस तरीके से पूरे भारत में खुदाई की बात हो रही है और सर्वे की बात हो रही है, ये भी बंद हो जाएगा। देखिए, ये साजिश है, योगी जी के तहत साजिश है। जो कोई नहीं समझता नहीं समझता है। एक घुमा करके इधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो, ये योगी जी को कम करने का साजिश है। और ये पहले भी भीतरघात हो चुका है योगी के ऊपर में। योगी जी जिनको जिनको बोले थे टिकट देने के लिए, बीजेपी को उनको टिकट नहीं मिला। अपना चॉइस का भाई को जानते हैं वहाँ का स्टेट में कि उत्तर प्रदेश को कौन कैंडिडेट को मिलने से जीतेगा। ऐसे आलतू फालतू कोई भी आदमी को अगर टिकट दे दिएगा तो कहाँ से जीतेगा। इन लोग को पता था, जो आला कमान, इनको पता था कि सरकार अपना बीजेपी का ही बनने वाला है। योगी जी को कम करना है, तो योगी जी को कम करने के लिए उनका मन मुताबिक कैंडिडेट को टिकट नहीं दे करके किसी और को टिकट दे दिए। 37 सीट टोटी भैया ले गए। तो ये जो है ना योगी आदित्यनाथ जी जो है किससे आते हैं? नाथ संप्रदाय से आते हैं। नाथ संप्रदाय से आते हैं, तो इनको जो है ना आरएसएस वाले ये मोहन भागवत जी पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनको जो है ना इस तरह का अनर्गल बातें कर रहे हैं ताकि इनका प्रभाव कम हो जाए, इनको प्रधानमंत्री न बनाया जाए। लेकिन योगी जी यहाँ हमारे हम देशवासियों के हृदय में वास करते हैं, उनको कोई बाल बाका नहीं होगा। उनके लिए हम लोग ना रोड पर उतर जाएंगे। योगी जी को जो है ना हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आने वाले समय में। और ये चाहते हैं, ये अंदर में जो है ना जितना राजनीति यहाँ नहीं होता ना, उतना संघ में राजनीति होता है। हाँ, उतना संघ में राजनीति। गुजराती नरेंद्र मोदी साहब गुजराती है ना, तो उनको ये चाहते हैं। नागपुर में, तो नागपुर महाराष्ट्र में है। और संघ प्रमुख कौन है? ये मोहन भागवत जी, वो भी मराठी हैं, ये तो गुजराती हैं। तो ये चाहते हैं गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अंदर का झगड़ा ये है। और ये गुजराती हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो आपस में तो झगड़ा करोगे भाई, सेकुलर बन के रहोगे, अटपटांग बयान दोगे तो देश कहाँ से कहाँ चल जाएगा। हाँ, क्या नाम है सर आपका? पवन नाम है मेरा। मैम, कहाँ से हैं सर आप? दिल्ली से ही हूँ। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अभी आज अखिलेश यादव ने बयान दिया है
कि रावण और कंस की तरह एक दिन बीजेपी का भी अंत होने वाला है, क्या क्या विचार रखते हैं आप इसको? हम देखो, अंत तो हर किसी का होता है, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई किसी भी पार्टी का हो, मगर इन्होंने जो उदाहरण दिया है रावण को और कंस की तरह, जो व्यक्ति देखो मैम, कंस जो था ना अपनों का भी सगा नहीं था, तो कंस से जो प्रवृत्ति जो मिलती है वो अखिलेश यादव की मिलती है। अच्छा, अपने चाचा के नहीं हुए, जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ, ठीक है, वो अपने किसी भी यादव समाज का नहीं हुआ अपने, वो उसके बाद वो बोलेगी भाई कंस से होती है। रही बात रावण की मैम, तो रावण वाली तुलना तो है ही भाई, इन्हीं के परिवार का व्यक्ति था ना, जिनका बाप था वो, जो मुल्ला मुलायम मर गया, उसने बोला था लड़कों से गलती हो जाती है, तो रावण वाली बुद्धि तो इन्हें घर में ही है, तो रावण कंस से तो मिलते जुलते यही है। अब किसी और पे थोपेंगे मैम। और रही बात मैम, देखो इसकी पार्टी में देखो, बीजेपी में आज मोदी जी है नहीं है कोई बात नहीं, अमित शाह है कोई बात नहीं है, चले भी जाएंगे तो बीजेपी चलती रहेगी, क्योंकि वो पार्टी है कार्यकर्ताओं की। समाजवादी पार्टी उनके घर की पार्टी है, इनके परिवार के व्यक्ति खत्म हो जाएंगे, ये पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये ऐसे ही होगा। अब लालू की पार्टी देख लो, इसकी अपने मुलायम की पार्टी देख लो, इवन जो अपने जो इसकी सपोर्टिंग पार्टी है, अपनी बीजेपी की सपोर्टिंग पार्टी है, जो नीतीश की पार्टी है, वो भी अगर नीतीश खत्म तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो पार्टी जो इनकी अपनी जो खुद की पार्टी नहीं देख रहे कि हमारे परिवार के बाद क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी एक यादव का भला करा हो यूपी में तो नाम बताओ। उनके परिवार के अलावा कोई यादव को जिन्होंने अपने से सीट दिया लड़ने के लिए, तो वो नाम बताओ। एक व्यक्ति को नाम नहीं दिया उन्होंने, सीट मैम दिया। और ये भी कहा है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, अगर उनको मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, वो अगर एक बार कॉल कर दें तो ये जितनी भी खुदाई और सर्वे करवा रहे हैं ये सारा बंद हो जाएगा, ये बता रहे हैं। तो मोहन भागवत तो बोलते ही और खुदाई करो और बुलडोजर चलवाओ, क्योंकि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ भगवान है। नहीं, अभी मोहन भागवत ने लगातार यही बात कही है कि अब जो खुदाई है, जो सर्वे, इसको बंद कर देना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर अखिलेश यादव योगी को टारगेट कर रहे हैं कि योगी को अगर ये फ़ोन कॉल कर देते हैं तो ये खुदाई और ये सर्वे बंद करवा देंगे। मैम, उन्होंने उनकी पूरी बात सुने ना, वो उन्होंने ये बोला है कि कुछ लोग जबरदस्ती हिंदू नाम से राजनीति कर रहे हैं। वो उन्होंने बीजेपी के लिए नहीं कहा, जो नए नए हिंदू बन रहे हैं ना, जो कोर्ट के ऊपर अपना जनेऊ पहनते हैं, जिनको क्या कहते हैं गर्भगृह में कैसे बैठा जाता है वो नहीं पता हुआ, पुजारी उनको डांट देता है कि ऐसे बैठो, ये उनके लिए बोल रहे हैं मैम, बीजेपी के लिए नहीं बोल रहे वो। ये बात को समझो आप। कह रहे हैं कि लगातार ये बीजेपी है, ये लोकतंत्र को खत्म करके एक तंत्र सिर्फ चलाना चाहती है, देश में अपना ही तंत्र चलाना चाहती है, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। वो वन नेशन वन इलेक्शन है, वो हर जगह हर विकसित राज्य में देश में वो है, ठीक है। इवन जो पाकिस्तान है ना हमारा पड़ोसी मुल्क, उस तक में है, बताओ, जो इतना चीज़ों में पिछड़ा, उसमें भी वन नेशन वन इलेक्शन है मैम। इतना अरबों रुपया जो इलेक्शन में खर्च होता है, ठीक है, अगर वो एक इलेक्शन में हो जाएगा पूरा, तो पैसा किसका बचेगा? जनता के टैक्स का पैसा तो बचेगा। अखिलेश बाबू अपने जेब से तो लगाते नहीं है पैसा, या तो उनको फंड आता है कहीं से 2 नंबर का, या जनता के टैक्स के पैसा होते हैं, खुद के पैसे तो होते नहीं उनके जो लगाते हैं वो, ठीक है। बात करें, क्या नाम है सर आपका? हरपेश सिंह। कहाँ से हैं सर आप? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से हैं आप। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज ये बोला है कि रावण और कंस का जिस तरीके से अंत हुआ था, वैसे ही एक दिन बीजेपी का अंत हो जाएगा। रावण अच्छा था इनसे। रावण अच्छा था? किससे अच्छा था? हाँ जी, वो इससे अच्छा था। जो ये रावण से भी बेकार है। कौन? अखिलेश यादव? नहीं, हाँ। मोदी जी रावण से भी बेकार है। रावण से भी 750 किसान मर गए। हाँ। एक हमारा किसान बैठा हुआ धरने पे, ठीक है, उसके लिए कोई बात करने को राजी है ना कुछ भी। अच्छा। हाँ, और ऊपर से बोलते हैं धुआं आ रहा है। गाड़ियाँ भी बंद कर दी हमारी। मैं ड्राइवर हूँ। आप किसानों की बात कर रहे हैं, जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें 700 किसान मारे गए, उसकी बात कर रहे हैं। मोदी जी की वजह से मारे गए। अब दोबारा मोदी जी की वजह से मारे गए। मोदी जी की वजह से मारे गए। किस वजह से मारा गया वो? अगर वो इतना के लिए रोका जा रहा था कि इस स्थिति में मत आइए प्रदर्शन करने के लिए, खुद ही अपने आप प्रदर्शन करने के लिए आ रहे, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। ये तो इस बार भी हो रहा है, इससे पहले भी यही हुआ था। क्यों ऐसा हुआ? क्यों आना पड़ा उन्हें क्यों आना पड़ा वहाँ बॉर्डर पे? एमएसपी की मांग के लिए कह रहे हैं कि ज्यादा कोर्ट ने बॉर्डर खोल दी। बॉर्डर खोलने का 5 फीट खोलने के लिए कहा, तो क्यों नहीं खोला गया बॉर्डर? पैदल आ रहे हैं वो लोग, 100 लोगों का जत्था आ रहा है, उनको रोड क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं। एक बॉर्डर बना दिया है। रावण से भी बेकार है मोदी जी। और क्या? अच्छा,
फिर रावण से भी बेकार है मोदी जी के, जो अखिलेश यादव के बयान को लेके पूछा तो कह रहे हैं कि रावण से भी बेकार है मोदी। आपने इन्होंने जो कहा वो अपनी सोच को रखा है, ठीक है, लेकिन आपने क्या कहा कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है, दोबारा कहना आप जरा। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि रावण और कंस का जिस तरीके से अंत हुआ था उसी तरह एक दिन बीजेपी का भी अंत हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने ये नहीं कहा है, हाँ? उन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया है। क्या किया है? ब्राह्मण का अपमान किया है, ब्राह्मण कुल का अपमान करने का काम किया है, क्योंकि रावण ब्राह्मण था और बहुत बड़ा बुद्धिजीवी था वो। और असली ब्राह्मण आज के कलयुग का ब्राह्मण, कलयुग का रावण, असली रावण कौन है ये खुद अपने आप में झांक करके देख ले पहले। कौन है? असली रावण अखिलेश यादव है, जो समाजवादी पार्टी का मुखिया है। अच्छा। और पूछे एक बार अपने बाप से। वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी है वो लोकतंत्र ना स्थापित करके एक तंत्र चलाना चाहती है, देश में चाहती है कि सिर्फ हम ही राज करें। सुनो, हम कहते हैं बीजेपी राज करेगी, कर रही है और करेगी। क्यों? जब तक राहुल खान जिंदा रहेगा तब तक। अच्छा। हाँ, मैं भी हनुमान मंदिर से आ रहा हूँ। राहुल गांधी है, खान कैसे हो? खान कैसे हो गए पूछो उनकी माँ से जा करके। गांधी कहाँ से हो गए फिर? आप ये कैसे इतने गर्व से कह रही हो गांधी है? कहाँ से? आप मत बोलो। गांधी परिवार से आते तो राहुल गांधी हो गए। हैं? गांधी परिवार से आते हैं। अच्छा यार, उसी राहुल उधारी पंडित बताते हैं खुद। उधारी पंडित की बात आप कर रही हो, जो कभी टोपा लगा करके मुल्ला जी बन जाता है, कभी वो क्रिश्चियन बन जाता है, कभी कश्मीरी पंडित बन जाता है। अगर वो कश्मीरी पंडित है तो भाई लोग, इतने लोग खड़े हो आप लोग, सभी मुझसे अक्लमंद नहीं है, कोई ऐसा कोई कमजोर तो नहीं दिखाई दे रहा। इनसे पूछो कोई ऐसा है जो अपने नाना से अपने खानदान को जोड़ता हो? दुनिया तो अपने भैया बाप दादा पिता से अपना खानदान जोड़ा जाता है, रिश्ता। और मैं कहता हूँ कि ये जोड़ ले, पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी रिश्ता जोड़ ले। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का इधर ध्यान दो मैडम, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बाप कौन था? एक बार राहुल बता दे इस चीज को। तो भैया वो उसका, जिसका खानदान ही खान परिवार था, तो खानदान ही वही रहेगा। और समाजवादी पार्टी के मुखिया, अब आ जाओ आप जिसकी बात कर रही थी, अखिलेश यादव की, ठीक है,